देखिए 13 नंबर का सवाल फिर से देखते हैं। बोलिए समुद्र तल से, समुद्र तल का मतलब बोलिए हम लोग भी जमीन पे है ना, तो यही समुद्र तल है। क्या है? समुद्र तल है। अगर आपको कोई भी टावर खड़ा करना है या लाइट हाउस खड़ा करना है तो आपको क्या सोचेंगे? पहले बोलिए हम जमीन सोचेंगे, भूमि सोचेंगे। बोलिए एक भूमि हम सोच लिए कि नहीं सोच लिए? इसी पे लाइट हाउस लगा हुआ, इसी पे क्या है बोलिए? लाइट हाउस हम यहाँ खड़ा कर दिए, एक साइड लाइट हाउस खड़ा कर दिए। लाइट हाउस की जो ऊंचाई है कितना है बोलिए? 75 मीटर। कितना है? 75 मीटर है ना। हम 75 मीटर दे दिए। लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर ऊंची है। और कहता है कि शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 है। बोलिए ये जो लाइट हाउस है ना, समझिए यहाँ पे लाइट हाउस है, इसके शिखर से देख रहे हैं। इसके कहाँ से देख रहे हैं बोलिए? शिखर से देख रहे हैं। लाइट हाउस का मेन काम यही होता है कि उसको चेतावनी देता है कि हम जमीन को छूने वाले हैं, तो दूर से ही इसमें लाइट लगी होती है। तो रात में अगर आएगी जहाज लेके, वो ड्राइवर लोग आएंगे या पायलट लाएंगे, तो इसको देख के वो क्या करेंगे बोलिए? अस्थिर करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लाइट हाउस लगा होता है समुद्र के यहाँ पे, इसको हम लोग चेतावनी संकेत कहेंगे इसको। अब बोलिए कहा इसका जो शिखर है ना, शिखर से जो अवनमन कोण है कितना है बोलिए? 30 और 45 है। 30 और बोलिए अभी हम दो जहाज का पहले स्थिति देखते हैं। कहता है कि दोनों जहाज है ना, इस मान लीजिए जमीन है तो जमीने पे पानी होगा, जमीने पे पानी होगा। तो यहाँ कहता है दो जहाज है, जहाज एक दूसरे के पीछे है, तो हम कहेंगे एगो जहाज यहाँ है तो एगो जहाज यहाँ बोलिए पीछे में है कि नहीं है? एक जहाज यहाँ, एक जहाज यहाँ है, तो दोनों जहाज बोलिए एक दूसरे के पीछे है कि नहीं है? बोलिए ये पीछे है, ये आगे हैं। तो बोलिए पहले कौन आके रुकेगा इस पे? बोलिए ये वाला आएगा यहाँ पे है ना, पहले इसको दिखाई देगा ये लाइट, तो हम उससे मतलब नहीं है। आप अवनमन कोण जब भी कहेंगे तो आप ऊपर से खींचेंगे। कहाँ से खींचेंगे? ऊपर से खींच रहे हैं। बोलिए यहाँ पे मिल गया। फिर इसका ऊपर से हम इसको खींच दिए, यहाँ मिल गया, है कि नहीं? अवनमन कोण जब भी हम ऊपर से खींचेंगे तो यहाँ एक क्षैतिज लाइन करेंगे। क्या करेंगे? क्षैतिज रेखा खींचेंगे, जिससे हमको कोण देने में आसानी होगा। बोलिए इसका जो पहला है इसका कितना है? 30 डिग्री कोण है। कितना है? फिर इसका कितना है बोलिए? 45 डिग्री कोण है। कितना है? 45 डिग्री कोण। अब देखिए 45 हो गया, 30 हो गया। जो इस लाइन को छू रहा है बोलिए 30 छू रहा है कि 45 छू रहा है? बोलिए 30। तो यहाँ कितना देंगे? 30 डिग्री देंगे। इसको कौन छू रहा है बोलिए? 45। तो हम 45 दे दिए। ठीक है, बस आपको इतना ही इसमें है, बाद में कि आपको लिखना है, बस सवाल बनाना है। देखिए आसान सवाल है। इसमें क्या कहता है कि दोनों जहाज के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो बोलिए ए है, ये क्या है बोलिए? बी कह देते हैं यहाँ पे, सी इसको कह दिए डी। देखिए इसमें सी और डी है ना, दो जहाज की स्थिति है। क्या है? ए हो गया एक जहाज, ये हो गया दूसरा जहाज। तो हम इसमें लिखते हैं ए बी क्या है बोलिए? लाइट हाउस है। ए बी क्या है बोलिए? ए बी लाइट हाउस। बोलिए ए बी क्या है? ए बी लाइट हाउस है, जिसका ऊंचाई बोलिए कितना है? 75 मीटर है। कितना है? 75 मीटर है ना। अब बोलिए सी और डी क्या है? कहेंगे सी और डी दो जहाज का स्थिति है कि नहीं है? बोलिए जो है वही लिख रहे हैं कि अलग लिख रहे हैं? बोलिए जो है वही लिख रहे हैं। हम लिखे ए बी क्या है बोलिए? लाइट हाउस है, जिसका ऊंचाई 75 मीटर है। आप लोग भी यही लिखिएगा। फिर क्या हम सी और डी दो जहाज की स्थिति है। अब देखिए एगो कौन बोलिए? ए सी डी कितना है बोलिए? कौन ए सी बी 30 की 45? 30। तो कहेंगे 30 डिग्री। कितना डिग्री? अब बोलिए फिर ए डी बी कितना है? ए डी बी बराबर हो गया 45 डिग्री, है ना। अब बोलिए आप ही बोलिए, ये आपको पता है कि नहीं? ये आधार आपको पता है? नहीं पता है। तो बोलिए इसमें दो त्रिभुज है कि एक ही त्रिभुज है? बताइए दो त्रिभुज। कौन कौन है बोलिए? एगो ये वाला है कि नहीं है? एक बार सोचिए, यहाँ से आपको ये वाला एक वाला मिला है कि नहीं? और फिर आप कहेंगे ये बड़का भी एक है कि नहीं? तो बोलिए पहले कौन त्रिभुज ले लेते हैं? आप ही बताइए, छोटका की बड़का ले लें? जो कहिएगा। चलिए तो कहेंगे समकोण त्रिभुज। बड़का का नाम बोलिए? समकोण त्रिभुज ए बी सी। क्या कहेंगे बोलिए? ए बी सी। अगर हम इस लाइन को मिटा देंगे तो आपको लगेगा ना बड़का त्रिभुज है ए बी सी।
सोचिए कि हम फिलहाल इसको लिए हटा देते हैं 2 मिनट के लिए। अब बोलिए कौन त्रिभुज है, बोलिए ABC है बड़का। आप एग्जाम में ऐसे सोचिएगा कि बड़का त्रिभुज A है, ये B है, ये क्या है बोलिए C है, तो हम ABC त्रिभुज कर लेते हैं। अब बोलिए यहाँ पे ABC है तो बोलिए ये आधार है, ये क्या है बोलिए लंब। लंब और आधार किस में होता है, किस सूत्र में होता है बोलिए, tan की sin की cos, tan में। तो हम tan लेके चलते ABC त्रिभुज, ठीक है। tan थीटा कहेंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है आधार। यहाँ tan है तो tan है, ठीक है। लेकिन बड़का त्रिभुज का बोलिए कोण कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 बराबर लंब। बोलिए लंब का कितना मान है बताइए 75 है कि नहीं है, लंब का मान 75। अब सोचिए इसका आधार एक भाग में है कि 2 भाग में है बताइए, 2 भाग में। बोलिए पहला का क्या नाम है B से D, कहिए BD प्लस में B से C, CD भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, DC भी कहिए या CD भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन आप जो कह सकते हैं, है नहीं। अब बोलिए इसका मान 1 बटा कितना होता है √3, कितना होता है 1 बटा √3 होता है बराबर इधर से 75। तो कहेंगे BD प्लस में DC, DC BD को गुना करेंगे 1 से, क्या होगा बोलिए जो है वही होगा, BC BD प्लस में DC बराबर 75 गुना √3, क्या होगा बोलिए 75 √3। अच्छा इस त्रिभुज में मान रखने में, ये निकालने में कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब बोलिए एक त्रिभुज हो गया, तो अब बोलिए दूसरा त्रिभुज कौन है, दूसरा त्रिभुज का नाम है ABD, है कि नहीं। कौन देखिएगा कौन किस किस में है, तो कौन एगो इसमें है एगो इसमें है, तो बोलिए ये तो लंब दोनों का ना है जी, लंब दोनों का है। तो पुनः कहेंगे, पुनः ABD में पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में जब हम लेते हैं तो यहीं से मान रखते हैं। बोलिए आपको भी ये आपको लंब दिया है, ये आधार निकालना है। लंब और आधार tan में चलता है कि सेक में, कहेंगे tan में ही चलेंगे। तो tan थीटा बराबर पुनः क्या लेते हैं बोलिए लंब बटा आधार। आपको मैक्सिमम tan ही थीटा मिलेगा, मैक्सिमम सवाल में आपको जो जरूरत होगा वो लीजिएगा, हम नहीं कहेंगे ओनली 10 लीजिएगा सब में। मान लीजिए आपको किसी में कह देगा इस जोड़ी का लंब आएगी याद करने के लिए, आपको लंब देगा, लंब और कर्ण किस में होता है बोलिए साइन में ना, तो साइन ना लीजिएगा। आपको पतंग वाला सवाल पढ़ाए थे ना जी, इसका थीटा बोलिए कितना है 45 डिग्री, लंब कितना है बोलिए 75। आधार का नाम बोलिए क्या है बोलिए, आधार का नाम BD है ना, देखने के लिए भी नहीं होता है, B है कि C है कि B है D है, हाँ सही है। 45 का मान कितना होता है 1, tan 45 का मान 1। बोलिए यहाँ पे 75 बटे में क्या चलेगा बोलिए BD, नीचे में कुछ तो 1, गुना कुनी गुना कीजिए BD गुना 1 क्या होगा बोलिए BD बराबर 75 है, क्या होगा बोलिए 75 है ना। अच्छा बोलिए क्या हम BD का मान समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण कितना मान लेंगे समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं, तो BD का मान हम इसमें रख देते हैं ना, BD का मान इसमें रखेंगे। बोलिए अगर ये BD का मान हम रख देंगे तो खाली क्या निकलेगा बोलिए CD निकल जाएगा ना। तो बोलिए CD जहाज के बीच का दूरी है कि नहीं है, बोलिए आपको यही निकालना था, 2 जहाज का बीच का दूरी निकालना है। तो 2 जहाज के बीच का दूरी बोलिए कौन है C और D, ये हमको निकल जाएगा। पहले छापिए, तो आराम से छापिए। देखिए यहाँ तक आपको कोई कष्ट नहीं हुआ होगा है ना, और हम ऊपर से मिटा देते हैं। अब देखिए हम क्या कहेंगे, BD का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या कहेंगे बोलिए BD का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 पहले आप लिखिए, क्या है पहले बोलिए BD प्लस में DC बराबर क्या होगा बोलिए 75 √3, ठीक है। अभी यहाँ सोचिए बोलिए BD इसके सामने में है कि इसके सामने में है बताइए, BD प्लस से पहले कि बाद में, प्लस से पहले, प्लस से ये प्लस है ना, आपको कहिएगा ये जो BD है ना, BD का मान कितना है बोलिए 75, कितना है, तो आप इसके नीचे लिख देंगे 75, आप प्लस में जो है उसको लिखते हुए जो है सब लिखिए, लिख दिए, ठीक है। अब बोलिए आपको वैल्यू एक साइड, बिना वैल्यू वाला एक साइड, ये DC है तो इधर रख लिए,
अब बराबर पहले से कौन है बोलिए, पहले जो आया उसको बैठा दिए, अभी लेट से आया इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, ठीक है। यानी DC बराबर 75 आप कॉमन ले सकते हैं, 75 कॉमन लेंगे बोलिए, यहाँ से 75 खींच लिए तो खाली √3 बचेगा, है कि नहीं, माइनस तो माइनस, ई 75 को हम खींच लिए, खाली क्या बचेगा बोलिए 1। देखिए इतना मीटर आपको उत्तर तो है। अब हम क्या लिखेंगे बोलिए इसमें, अतः 2 जहाजों का बीच का दूरी, यही कहा था, बीच का दूरी बराबर, इस सब मिटा देते हैं, है ना, इस सब का जरूरत नहीं है। कितना हुआ बोलिए, 75 इंटू √3 माइनस में 1 मीटर। अगर आपको मन है कि नहीं हमको वैल्यू निकालते हैं तो इसका मान होता है 1 दशमलव कितना बोलिए 7, 1 दशमलव कितना होता है, यहाँ पे 1 दशमलव आप 7 देंगे, 1 घटा लेंगे 0.7 होगा, 0.7 को इससे गुना कर दीजिएगा, आपको वैल्यू आ जाएगा, है ना। अगर इतना तक ही रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप बना लीजिए। कहीं कष्ट है तो बताइए।